आप लोगों को याद है ये पाकिस्तान में लाहौर में ये मैच होना था और सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े थे हमारे पड़ोसियों को पाकिस्तान के अंदर, तो वो दूर करने के लिए हम आए हुए हैं दुबई में। जो बंदा पूरी दुनिया के अंदर नहीं चला, जो बंदा रिटायरमेंट के दहाने पे आ गया, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने उससे 100 करवा दिया है। चेरी ऑन टॉप लगेगा जब बांग्लादेश इन्हें हरा देगा। जय हिंद फ्रेंड्स, कल 23 फरवरी को पाकिस्तान जरूर हारा, मगर उनके यूट्यूबर्स की तो चांदी हो गई। रो रो कर उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग करी और उसे हम लोगों ने खूब मजे से देखा। मैं आपको मना नहीं कर रही हूं उन्हें देखने के लिए, मैंने कभी नहीं कहा कि उनका रोना धोना ना देखिए जो इंडिया से हारने के बाद होता है। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और इसी बीच हमारे बाखरी साहब भी अपना रोना धोना लेकर फैंस के बीच भी पहुंचे और अलग से भी खूब सारे वीडियोस बनाए और खूब व्यूज कमाए। लेकिन इनकी बातें जो मुझे याद आती हैं, जो उन्होंने इस मैच से पहले की थी और उसके बाद उनका जो रोना धोना है, वो इतना कंट्रास्टिंग है कि उस पर एक रोस्ट वीडियो तो बनता है। सो हियर आई एम, वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड हर बात, क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के ऊपर मैं आपको वीडियो देती हूँ, चाहे वो रिएक्शन वीडियो हो, रोस्ट वीडियो हो या एनालिसिस। तो आज हम आए हैं आपके सामने 23 फरवरी की जीत का जश्न मनाने इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी थी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। उस मैच के बाद जो उनकी हालत हुई वो और उनकी बातों पे थोड़ी बहुत रोस्टिंग और तनकीद, ये सब मैं करने वाली हूं। तो पहले हम देखते हैं कि मिस्टर बाखरी ने मैच के शुरू होने से पहले यानी 23 फरवरी से पहले क्या बड़ी बड़ी बातें की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए दुबई एंट्री डाली है हमने। आप लोगों को याद है ये पाकिस्तान में लाहौर में ये मैच होना था और सिक्योरिटी कंसर्न्स बड़े थे हमारे पड़ोसियों को पाकिस्तान के अंदर, तो वो दूर करने के लिए हम आए हुए हैं दुबई में। और वो दूर होंगे 50 ओवर बैटिंग करके और 50 ओवर बॉलिंग करके। तो व्हाटएवर न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो भी रिज़ल्ट आया और व्हाटएवर जो भी बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का रिज़ल्ट आया, हम तो आए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में अपना गेम खेलने के लिए हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के साथ। याद है ना आपको सारी वो कहानी, वो जर्नी। तो वो मुकाबला इतने हल्के में हम पाकिस्तानी लेने वाले नहीं हैं। ये किसी की भूल है अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से हार के आ गई, ट्राई नेशन हार के आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी का ये वाला मुकाबला हल्के में मत लीजिएगा, गो के फ़खर ज़मान भी नहीं है। सो अगर फ़खर ज़मान नहीं भी है ना, अगर फ़खर ज़मान नहीं भी है तो फिर भी इस मैच को हल्का मत लीजिएगा। तो जब हमारे बाखरी साहब रात के अंधेरे में दुबई पहुंचे थे, उनकी फ्लाइट तभी लैंड की होगी, तो ये सब कह रहे थे भाई इंडिया के बारे में, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में और उसकी हार के बारे में जो उसे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत का निजाम भी यही कहता है, क्योंकि कुदरत का निजाम उनकी तरफ है। क्योंकि हमने जो उनका टूर्नामेंट खराब किया है, उनका टूर्नामेंट, उनके मुल्क का टूर्नामेंट, उनकी मुल्क की ट्रॉफी जो वो कहते नहीं थकते, जब किसी और के टूर्नामेंट की बात आती है यानी कहीं और होने वाले, जैसे हमारे वर्ल्ड कप जो 23 में हुआ था उसके बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप या ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी इनके घर की हो रही है तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे घर का टूर्नामेंट इन्होंने खराब कर दिया। इसीलिए हमारे साथ कुदरत का निजाम है और इसीलिए हम जीतेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ना आपने खुद की मदद की और ना फिर भगवान ने आपकी, इसीलिए आज ये हाल है। खैर, लैंड होने के बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की जो इन्होंने स्टेडियम से की जब प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे उस समय। देखिए ये क्या कहते हैं। मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान और इंडिया का कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है यहाँ दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन एक मरतबा फिर इवनिंग में है और पाकिस्तान अपने दोनों ट्रेनिंग सेशन जो है वो इवनिंग में कर रहा है। अमूमन होने तो ये चाहिए था कि एक पाकिस्तान को ट्रेनिंग सेशन डे लाइट में मिलता और एक रात के वक्त मिलता, यानी जब फ्लड लाइट्स चल जाती हैं। लेकिन शायद ऐसा शेड्यूल बनाया गया है कि पाकिस्तान को जो दोनों ट्रेनिंग सेशन है वो इवनिंग में मिल रहे हैं। ये शेड्यूल पहले बनता है। अब इसमें
बहुत सारे पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये फेवर नहीं दी गई है, इंडिया को फेवर दी गई है डे लाइट के अंदर भी, और फिर इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है बीसीसीआई का, और किसी न किसी हद तक फेवर भी दी जाती है। विकेटों को लेके भी एक तरह से कंसर्न है कि इंडिया को शायद स्पिन विकेट, क्योंकि वो स्पिन बॉलर्स के साथ ज़्यादा जाएंगे तो उनको इसमें भी एडवांटेज दी जाती है। बगैर आईसीसी की हेल्प के तो हमारे पड़ोसी कुछ करते ही नहीं है। तो जैसा आपने देखा, इन्हें इस बात से भी एतराज है कि किस तरह की प्रैक्टिस सेशंस दी गई उनकी टीम को। उनकी टीम ने सिर्फ शाम के वक्त प्रैक्टिस करी, दिन के टाइम उन्हें प्रैक्टिस नहीं मिली। इस बात से इन्हें तकलीफ हो रही थी। एक्चुअली ये बहाना ढूंढ रहे थे ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो आईसीसी ने, जिस तरह से ये कह रहे हैं, बीसीसीआई को और इंडिया टीम को फेवर करते हुए उन्हें सारी प्रैक्टिस दे दी। एक बहाना और भी तैयार कर रहे थे ये कि किस तरह से वो फास्ट पिच नहीं बनाने वाले, स्लो पिच बनाने वाले हैं ताकि पाकिस्तान को बैटिंग ना मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम के पास स्पिन ऑप्शंस नहीं है और इसीलिए वो ट्रैक भी अपने फेवर का बनाएंगे। ये भी आपने उन्हें कहते हुए सुना। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस के बारे में भी रो रहे थे। लेकिन सच बात तो ये है कि उनके जो प्रैक्टिस सेशंस हुए भी, उसमें भी उनके सारे के सारे प्लेयर्स नहीं पहुंचे। बाबर आजम कंस्पिक्यूअसली अपनी प्रैक्टिस सेशन से मिसिंग थे। कोई कह रहा था उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, कोई और बात कह रहा था, और कुछ कह रहे थे कि नहीं बस उन्होंने रेस्ट लिया है। अब सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन प्रैक्टिस पे वो नहीं पहुंचे थे, ये बात सच है। यहां इनकी बस नहीं हुई, इन्होंने राम को पकड़कर, जो बहुत फेमस इंडियन फैन हैं, जो अपने आप को पेंट करते हैं और हर मैच में मौजूद होते हैं, हर वेन्यू पे मौजूद होते हैं, उनके साथ भी एक वीडियो बनाया। देखिए वो वहां क्या कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इंडियंस को लगता है कि इंडिया जीतेगा और हम पाकिस्तानियों को लगता है कि हम इस बार तो जीत रहे हैं। सो मेरे साथ राम बाबू और बाकी इंडियन फैन मौजूद हैं और पाकिस्तानी भी बॉयज़ मौजूद हैं। सो देखते हैं कि कौन अपनी टीम को कितना सपोर्ट करता है। सारे अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बार इंडियन टीम के ऊपर एडवांटेज इसलिए है कि आपका ना विराट कोहली चल रहा है, ना आपका रोहित शर्मा चल रहा है, एक शुभमन गिल आपका चल रहा है, ना श्रेयस अय्यर चल रहा है, बुमराह आपके पास है ही नहीं, और हम ये मैच लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी चल सकते हैं, और ख़ास करके विराट कोहली, जो कि जब पाकिस्तान का मैच आता है सामने तो विराट कोहली ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन 50 ओवर का मैच है और 50 ओवर में इंडियन टीम बादशाह है, चैम्पियन है, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड उठा के देखें 2018 का एशिया कप, टीम इंडिया यहाँ पे चैम्पियन बन के गई। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि किस तरह से ये उसे झुठला रहे हैं, उस बेचारे राम को जो वहां पहुंचा हुआ है, और उसे कह रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी। लेकिन आई लव द कॉन्फिडेंस इन राम्स वॉइस, उनका कॉन्फिडेंस, जिस तरह से राम कह रहे हैं कि अबे तुम जो मर्जी कर लो, हम ही जीतने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस शख्स को। खैर ये तो थी इनकी बहानेबाजी इन केस ऑफ देम लूजिंग, कि किस तरह से ये सारा ब्लेम बीसीसीआई आईसीसी इक्वल टू ईच अदर वाला जुमला बोलकर उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो इनका क्या कहना था और क्या रोना धोना था, वो भी हम देख लेते हैं। मैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलने वाली पहली टीम बन गए हैं। ना अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी से अफगानिस्तान आउट हुआ, ना इस चैंपियंस ट्रॉफी से अभी तक बांग्लादेश की टीम आउट हुई, और हम वो पहली टीम बन गए इस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने वाली जो कि टूर्नामेंट से नॉकआउट हो चुकी है। अब ये अगर मगर का खेल के न्यूजीलैंड जो है वो अपने दोनों मैचेस इंडिया से भी हार जाए और बांग्लादेश से भी हार जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वो न्यूजीलैंड वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चों की टीम है ना, कि वो हार जाएंगे हमारे लिए और हमें जो है वो कुदरत का निज़ाम हमारे लिए चल पड़ेगा। बहुत ही पैथेटिक लेवल की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है यार। आपसे बॉलिंग, पहले हमने बैटिंग आपकी देखी, आपने जो बैटिंग की है डरपोकों की तरह हम बैटिंग करते हैं। पता नहीं, वो मैं अक्सर कहता हूं कि जी हमने मैच को लंबा खींचना है, कि दुबई से शारजा तक लंबा खींचना था मैच को, या कराची में भी लंबा मैच खींचने की कोशिश की थी, जैसे कराची से हैदराबाद तक कोई मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही फजूल किस्म की बैटिंग और बुज़दिलाना अंदाज के अंदर बैटिंग की है। हम जो है वो किंग लिए घूम रहे हैं और या हम अपने कोई टॉप बॉलर लिए घूम रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो सीनियर प्लेयर्स की जो लॉट है, इनके अब घर जाने का वक्त आ चुका है।
बहुत ज़्यादा हमने इनको बैक कर लिया। ये अमेरिका में जलील हुए, हमने फिर इनको बैक किया। ये वहाँ न्यूयॉर्क में इंडिया से हारे, हमने फिर इनको बैक किया। ये बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पे हारे, हमने फिर इनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो हमारी सीनियर प्लेयर्स की लॉट है, ये डिज़र्व नहीं करती है। इंडिया क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ जब यहाँ पे दुबई में परसों तरसों जीती है, तो वो कोई वन साइडेड मैच नहीं जीते थे जितना वो हमसे जीते हैं। वहाँ पर भी वो फंसे हुए थे। बैटिंग हमसे नहीं हो रही है, स्लो हम खेल रहे हैं, लंबा खींचने की हम कोशिश करते थे और इंजाम हमने उठा लिया कि अगली टीम को विराट कोहली भी सो कर गया है और इंडियन टीम 2 मैचेस हार गई और आप होस्ट होके आप 2 मैचेस, इंडियन टीम 2 मैचेस जीत गई है और आप होस्ट होके 2 मैचेस हार गए हो। और फील्डिंग की तरफ मैं आता हूँ भाई, जब आपको पता है कि आपके बल्ले बॉलर्स को मार पड़ रही है तो हम कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। पता नहीं हम कौन सी क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं, 90s की के 70s की के 80s की, कि हमसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं और हम जो है वो बॉलिंग जब करने के लिए आ रहे हैं। क्या खूबसूरत शुभमन गिल ने आज बैटिंग की है, पहले जब उसने अटैक किया, और उसके बाद आप देख लो कि जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग की है, इसको बड़े सेंसिबल तरीके से कहते हैं ऐसे बैटिंग करना। और अफसोस इस बात का है कि नसीम, शाहीन, हारिस ने ठीक है जोर लगाया, लेकिन नसीम और शाहीन बिल्कुल ऑर्डिनरी से बॉलर लगे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ज़्यादा देर तक ये पाकिस्तान की टीम में टिकने वाले नहीं हैं। और रिजवान क्या कप्तानी कर रहा है, 2-4 चौके पड़ गए तो उसका मुंह बन गया यार। और विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आया, मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया कि वो 5th स्टंप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 10 दफ़ा आउट होके आ रहा है। और यार उसको थोड़ी सी एक ऑफ स्टंप पे गेंद तक कराओ। 12-13 गेंदें हो गई, हम आपस में प्रेस बॉक्स में बैठे बात कर रहे थे कि उसको कोई बाहर की गेंद तो कराओ। वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, उसने कहा कि जी वो सारे उसके फ़ैन हैं और वो फ़ैन है और वो शायद उसकी बैटिंग देखना चाहते हैं और उसकी सेंचुरी करवा दी है। जो बंदा पूरी दुनिया के अंदर नहीं चला, जो बंदा रिटायरमेंट के दहाने पे आ गया, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने उससे 100 करवा दिया है। पता नहीं यार हम उसके इतने बड़े फ़ैन हो गए हैं कि हम सीधी तरह उसको बॉलिंग ही नहीं करते और वो हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करके चला जाता है। जब हम मिडिल ओवर्स के अंदर शरियास को बॉलिंग कर रहे थे, ये बॉलिंग थी क्या? ये विकेट लेने वाली बॉलिंग थी? ऐसे लग रहा था जैसे हम कोटे के अपने ओवर पूरे कर रहे हो कि बस मेरा कोटा ख़त्म हो जाए और मेरी जान छूट जाए। तो ये हम फिर यही डिज़र्व करते थे। आकिब जावेद साहब ने जो टीम सेलेक्ट की, जो स्पिनर्स खिलाए, जो बल्लेबाज खिलाए, तैयब ताहिर का हमने क्या करना है? अचार डालना है हमने ऐसे खिलाड़ियों का? तो बेहतर था हम उस्मान खान को मौका दे देते। अफसोस का अमर यह है कि होस्ट होके हम टूर्नामेंट से पहले आउट होने वाली टीम बन गए हैं। खैर, इनके ओवर कॉन्फिडेंस का तो सत्यानाश हो ही गया। जैसे हमें पता है इनकी टीम हार गई और हमारी टीम जीत गई। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपनी टीम को क्रिटिसाइज किया है, अच्छा माइंड यू, मोहसिन नकवी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते क्योंकि उनके अंडर ये पहले किसी मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। मुझे इसका हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन मोहसिन नकवी किसी मीडिया हेड के हेड थे जिसके अंदर इन्होंने भी काम किया हुआ है। एक बार उन्होंने ऐसा कुछ कहा था और इसीलिए अब भी वो उनकी भक्ति करते हैं। तो उनके खिलाफ तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी सब के खिलाफ इनका कुछ ऐसा कहना था। और इस टीम का भाई कुछ भी नहीं हो सकता। इस टीम का सिंपल ये हो सकता है कि इस टीम के सीनियर प्लेयर्स को आपको घर भेजना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, जिसमें आकिब जावेद को पीसीबी ने पावरफुल बनाया हुआ है, अब आकिब जावेद का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की। आज इब्रार ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है, उसको ज़्यादा शॉट्स नहीं लगे हैं, लेकिन क्या इस टीम के अंदर उसामा मीर की जगह नहीं बनती थी, सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती थी? अब तो बांग्लादेश वाला मैच हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बांग्लादेश भी इस टीम की इस हालत में, जो इनकी अब हालत है, वो भी इनको मैच मार देंगे। उनसे भी हम जीतने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आकिब जावेद साहब ये जिद तर्क कर दें कि विदाउट रेगुलर ओपनर वो इंडियन टीम को, जो कि दुनिया की बेहतरीन टीम है, उसको वो हराने का सपना देख रहे थे। अफसोस की बात यह है कि ना आपने सिलेक्शन ठीक किया है, ना आपके अंदर हिकमत अमली ठीक है। चेहरे उतरे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा लो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई बीमार है, कोई इनका मसला है। डाइव लगाते हैं तो ये इंजर्ड हो जाते हैं, टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं। कि इनको कोई तेज़ कैच चला जाए तो इनसे कैच नहीं होता। बैटिंग में अगर इनको कोई 1-2 अच्छे ओवर चले जाएं तो उसके बाद ये और इनिंग्स को डेड बना के खेलने की कोशिश करते हैं, जैसे पता नहीं हम लोग को मैच को एंड पे लेके जा रहे हैं। टिपिकल पाकिस्तानी अंदाज में क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू तो नहीं दिया। विराट कोहली ने इनसे मैच छीन लिया। विराट कोहली ने क्लासिक नॉक खेला जिसकी तारीफें दुनिया कर रही है, लेकिन इन बीबीएन बाकरी को लगता है कि वो आदमी जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी, जो रिटायरमेंट के कागार पर है और जिसकी सब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसने इनके आगे 100 लगा दिया तो इन्हीं की गलती है।
सारी गलतियां तो इन्होंने गिना ही दी आपको अपनी टीम की, और अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट तो नहीं हार जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। होम टीम जो एक भी मैच नहीं जीत पाई अपने होम टूर्नामेंट में, क्या कमाल की बात हो जाएगी वो हमारे लिए, और क्या बेइज्जती की बात हो जाएगी वो उनके लिए। वैसे भी न्यूजीलैंड तो जीत गया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो इनके चांसेस कहीं भी जाने के, कुदरत के निजाम होने के या कुछ भी होने के, सब खत्म हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से ये बाहर हो चुके हैं। जैसे इन्होंने कहा, दे आर द फर्स्ट टीम टू गेट आउट ऑफ द ट्रॉफी। अपनी होम चैंपियनशिप ये बिल्कुल बुरी तरह से गवा चुके हैं, लेकिन तब ज्यादा मजा आएगा जब इस आइसिंग ऑफ द केक के ऊपर चेरी ऑन टॉप लगेगा, जब बांग्लादेश इन्हें हरा देगा। और जिस तरह से बांग्लादेश खेल रहा है, ये चांसेस है कि वो उन्हें हरा दे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने जरूर करारी हार पाई है, लेकिन थोड़ी बहुत फाइट उन्हें भी दी और हमें भी दी थी। तो आई एम श्योर कि बांग्लादेश के साथ जो मैच होने वाला है इनका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम ऑल गेट अप फॉर इट एंड आई रियली होप दैट ये हो, क्योंकि मैं इसे किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इन लोगों की जितनी बकवास सुनने को मिली है हमें पिछले कुछ महीनों से, जब चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होनी थी, हाइब्रिड मॉडल जब होना था, डिसाइड होना था, उस समय पे जिस तरह से बातें इस आदमी ने स्पेशली की, उसके बाद जब वो डिसाइड हो गया, उसके बाद जिस तरह की बातें इसने इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट की, शरारती पड़ोसी, खराब मुल्क एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। तो इसलिए वो बेस्ट होगा जब हमें इनके और रोने धोने को देखने को मिलेगा जब बांग्लादेश से ये हार जाएंगे। तो मैं तो बांग्लादेश की टीम को चीयर कर रही हूं, चाहे वो कैसे भी हूं। बाकी जो ये कह रहे हैं कि इनकी टीम को पूरी की पूरी खत्म करके नई टीम नए सिरे से आनी चाहिए, देखते हैं वो कितना ये भी चाहते हैं, क्योंकि बाबर भक्त तो ये है ही, हमें पता ही है। लेकिन उसके अलावा जिसकी बात ये कर रहे हैं, देखते हैं कौन निकलता है कौन नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और भी बहुत कुछ है जो रॉन्ग है। सिर्फ ये नहीं कि सिलेक्शन गलत हुई, टीम गलत चुनी गई, जो टीम जीतती आ रही थी उसे हटाकर नई टीम को चुना गया, क्योंकि जो टीम जीतती आ रही थी वो भी तुक्के में जीत रही थी, ये हम सब जानते हैं। ऐसी टीम्स के अगेंस्ट या तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही थी जैसे साउथ अफ्रीका, या अपने कंट्री की BC टीम्स थी जैसे ऑस्ट्रेलिया, उनके अगेंस्ट जीतना मैं बहुत बड़ी चीज नहीं मानती। खैर, सानुकी वाला हाल है हमारे साथ, रियली सानुकी, इनको जो करना है करे, इनकी क्रिकेट कहां जा रही है, इनकी क्रिकेट कहां जा रही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी को उठाने के तैयारी में हैं और पूरी तरह से अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि हम बढ़ते जाएंगे भी। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, ऑल द बेस्ट टू अस फैंस। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। क्रिकेट के हर फ्लेवर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। So I hope you liked this video. Like and subscribe if you did. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.